तो प्रशासनिक विधि क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में व्यक्ति आदि मानव अवस्था में रहता था, एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। चलते चलते जहाँ पर शाम हो गई वहीं पर जो है तो विश्राम कर लिए, रात विश्राम कर लिए, सुबह उठे फिर चल दिए, जहाँ जो मिला खा लिए। कोई निश्चित स्थान, निश्चित भोजन उसका नहीं होता। धीरे धीरे व्यक्ति ने आग का प्रयोग करना सीखा, भोजन पकाना सीखा और कृषि करना सीखा। लेकिन जब कृषि करना प्रारंभ किया तो एक बड़ी समस्या जंगली जानवरों की सामने आई। जंगली जानवर कुछ फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते थे और कुछ व्यक्तियों को ही अपना भोजन बनाने वाले जो है तो जानवर होते थे। इस प्रकार से सभी लोग परेशान रहते। तो सभी ने यहाँ पर अपनी और अपनी फसलों की सुरक्षा की दृष्टि से एक समूह में रहने का निश्चय किया। जब सभी लोग एक समूह में रहने लगे तो सामूहिक रूप से खतरनाक जंगली जानवरों का सामना आसानी से करने लगे। अपनी फसलों को सुरक्षित रखने लगे और साथ ही साथ जब व्यक्ति एकजुट हो गए तो अपने आप को भी सुरक्षित रखने लगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो व्यक्ति स्वयं जो है तो एक दूसरे के लिए समस्या थी। हालांकि सभी नहीं थे, है ना। कुछ असामाजिक तत्व, जैसा कि अभी भी अगर हम देखें तो हमारी 130 करोड़ की आबादी में कुछ लोग जो है एक दो करोड़ आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार से उस समय भी जो समूह में लोग रहते थे, जिसको कबीले के नाम से उस समय जानते थे, तो उसमें बाकी लोग सब मेहनत मजदूरी करके जो है तो अपनी जो है तो फसल को तैयार करके अपने घर में लाते थे। और 4 से 10 लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते थे वह बाकी लोगों को सता करके उनसे फसल या अन्य वस्तुएं जो है तो छीन लेते थे। इससे बाकी लोगों को परेशानी हुई कि ये क्या, हम साल भर जो है तो मेहनत करते और ये एक दिन आके छीन के ले जाते। तो उन्होंने निश्चय किया, है ना, आपस में विचार विमर्श करके कि क्यों ना हम किसी एक को साथ में लेकर के बाकी का प्रतिकार करें। तो जो लोग शक्तिशाली थे, है ना, उन्हीं में से, है ना, किसी एक को अपना प्रतिनिधि जो है तो बना लिए और उससे कहा कि देखो अब
हम लोग जो है बोले आप जो है तो हम लोगों को क्यों परेशान करते हो, क्यों मारते पीटते हो? बोले हमें तो अपना जो है साल भर का खाना पीना वो सारी व्यवस्थाएं करना। तो सबने कहा कि वो व्यवस्था हम लोग आपके लिए किए थे। आपको यही समस्या है ना कि हम साल भर जो है तो खाएंगे क्या, है ना, हमारा खर्च कैसे चलेगा? तो आपका सारा खर्च जो है तो हम सब लोग मिल करके उठाएंगे। तो उसने कहा अच्छी बात, यदि आप लोग हमारा खर्च उठा लोगे तो हमें मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर मार पीट के, बगैर जो है तो समस्या के हमारी जो है तो समस्या सॉल्व हो गई। तो सबने कहा कि नहीं, आपको मारपीट बंद नहीं करना, मारपीट आपको कंटिन्यू रखना, मारपीट आपको चालू रखना, लेकिन हम लोगों की नहीं। किसकी? जो हम लोगों को परेशान करते हैं बाकी लोग, है ना, जो बाकी लोग हम लोगों को परेशान करते हैं, है ना, तो उन लोगों की कुटाई करना है, उन लोगों की जो है तो शूटिंग सेटिंग करना है, और साथ में हम लोग भी जो है तो आपका साथ देंगे, है ना। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तो उस एक व्यक्ति के लिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके फसल का अंश या अन्य वस्तुएं जो है तो उस तक जो है तो भेज देते। उसके बदले में वो है उन बाकी लोगों से जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे, सभी की सुरक्षा करता। यदि कोई व्यक्ति इन लोगों को परेशान करता या परेशान करने का प्रयास करता, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसे सबने चुना था, ताकतवर व्यक्ति, वह उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से सामना करता, उनको जो है तो मारता पीटता, है ना, उनको जो है तो लाइन पिलाता, उनको डरवाता कि अगर इनको परेशान किया तो समझ लेंगे, है ना। और अपने साथ और 4 से 10 लोगों को जो है तो उसने रख लिया कि भाई ये परेशान करेंगे तो अपन इनको देखते, है ना। तो वो कबीले का सरदार होता था, जो कि सब पूरे कबीले की सुरक्षा का जिम्मा लेता था, सभी को सुरक्षा प्रदान करता था। और धीरे धीरे यही अवधारणा राज्य में परिवर्तित हो गई। राज्य का प्राथमिक दायित्व, प्रथम कर्तव्य क्या था? सिक्योरिटी, सुरक्षा, अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। और उस सुरक्षा के लिए, उस सुरक्षा के बदले सभी लोग राज्य के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते, जिसे हम लोग जो है तो वर्तमान में टैक्स या कर कहते। वही कर जो लोग सरदार को देते थे, या राज्य की अवधारणा में अगर हम देखें तो राजा को देते थे, उस धन से राजा अपनी एक टुकड़ी, है ना, पुलिस के या जो है तो कहना चाहिए कि जवानों की, वीर योद्धाओं की टोली जो है तो तैयार करते थे। उनके लिए एक निश्चित राशि जो है तो देते थे, है ना, या फसल वगैरह जो भी मिलती थी उसका एक निश्चित हिस्सा जो है तो देते थे, जिसे वर्तमान में हम लोग वेतन कहते हैं। तो इस प्रकार से राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आई, और उस राज्य का प्राथमिक दायित्व अपनी प्रजा की सुरक्षा करना था, अपनी प्रजा को सिक्योरिटी प्रदान करना था। लेकिन
धीरे धीरे कर से दी गई राशि बढ़ती गई और राज्य की ओर से भी अपनी प्रजा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है तो कर दिए गए, है ना। यहाँ पर उनकी सुरक्षा जो है तो मजबूत हो गई। बाद में राजा के दिमाग में आया कि क्यों ना हमारे पास जो अतिरिक्त पैसा है कर का या टैक्स का, जो अतिरिक्त पैसा हमारे पास बच रहा है, इसको हम अपनी प्रजा की भलाई में, अपनी जनता के कल्याण में जो है तो लगा दें। और इसी प्रकार से धीरे धीरे राजा ने अपनी जनता के कल्याण के लिए, जनता को समृद्ध बनाने के लिए, जनता को सुखी बनाने के लिए कुछ लोक कल्याणकारी कार्य, जन कल्याण के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कहीं पर यदि रास्ते में कीचड़ है, रास्ता सही करवाना, है ना। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करना, जहाँ पर जल नहीं है, कुआं या बावड़ी आदि का जो है तो निर्माण करना। तो इस प्रकार से राजा के द्वारा जनता की भलाई के काम प्रारंभ कर दिए गए। जब राजा ने जनता की भलाई के काम प्रारंभ किए तो जनता ने भी अपना योगदान उन कल्याणकारी योजनाओं में देना प्रारंभ कर दिया। अर्थात जो अभी धन का कुछ हिस्सा दिया जा रहा था, उस हिस्से में वृद्धि कर दी, उसमें जो है तो बढ़ोतरी कर दी। और धीरे धीरे ये जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह बढ़ती चली गई। जब कल्याणकारी योजनाएं जो है तो बढ़ती गई तो राजा के द्वारा अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग निर्धारित कर दिए गए और उनके लिए अलग अलग कार्य सौंप दिए गए। लेकिन जब अलग अलग विभाग बना दिए गए, अलग अलग कार्य सौंप दिए गए, तो ऐसी स्थिति में अब उन कार्यों को संपादित करने के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने विभाग होंगे, उन विभागों में कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी होंगे, उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, उन शक्तियों का वह कैसे प्रयोग करेंगे, उन शक्तियों पर कैसे नियंत्रण रखा जाएगा, इन सभी के संदर्भ में प्रावधान करने के लिए जो विधि बनाई जाती है, उस विधि को प्रशासनिक विधि कहा जाता है। और ये जो अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है,
उन सबको मिलाकर के हम प्रशासन कहते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य प्रशासनिक कृत्य कहलाते हैं और उनको नियंत्रित करने वाली विधि को प्रशासनिक विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासनिक विधि क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी जो है तो आवश्यकता पड़ी, इस संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। तो यह हमने एक प्रशासनिक विधि का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देखा।